हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं टेक्स्ट बुक पे। और टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, 22 से 24 दिसंबर तक सेल चलेगी। फ्यूचर फ्यूचर ऑफिसर की सेल चल रही है, जिसमें आपको 200 रुपये का ऑफ भी मिल सकता है अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हो। तो आपके सामने डिटेल्स आ भी रही होंगी। मेरा कूपन कोड लगा देना ANUJ अनुज, तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। कहाँ पे बाय करना है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन पे लगाना है ANUJ अनुज। बाकी सब कूपन कोड लगाओगे तो उस पर आपको 8% 5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन मेरा वाला लगाओगे अनुज तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लिक करोगे और यहाँ पे कोई भी ये पास प्रो ले लेना। इसमें क्या होता है, आपको अनलिमिटेड री-अटेम्प्ट मिल जाते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, पास लोगे तो उसमें ये चीज़ नहीं होंगी सारी, है ना। फेसबुक के पास प्रो में ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो वो आप ले लेना और मेरा कूपन कोड लगा लेना। तो आपको अभी 450 रुपये तक का पड़ जाएगा 10% ऑफ करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फुल लाइव मॉक टेस्ट रहेगा, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखने को मिलेगा। टारगेट हमारा वही है, 80 मार्क्स तक लेके आना है, अप्रॉक्सीमेटली 80 मार्क्स। और एक्यूरेसी हम चाहते हैं कि 90 के ऊपर ही रहे, 90 प्लस रहे। जितना भी 90 प्लस रहेगा उतना सही रहेगा। रीजनिंग में वही स्कोर जो हमेशा से रहता है, 30 प्लस। मैथ में 25 से 30 मार्क्स तक का। और इंग्लिश में 22 से 25 तक का, है ना। इतना मार्क्स आ जाएगा तो मेरे लिए सफिशिएंट मार्क्स है। मुझे लगता है कि हाँ, मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट लेके चलना है। स्ट्रैटेजी मैंने कई बार आपको बता भी रखी है। हम लोग डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे आ ही जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क का सबसे लेटेस्ट वाला मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा है कल अनलॉक हुए हैं सारे, बहुत सारे मॉक टेस्ट अनलॉक हुए हैं। तो उनमें से कोई एक लेटेस्ट वाला मॉक टेस्ट दिया। कल मैंने दिया था वैसे एक मॉक टेस्ट, वो भी दिखा दूंगा आपको मैं, क्या मार्क्स आया था उसमें। अ, ये कल 20 वाला मॉक टेस्ट दिया था मैंने। 20 में आप देख सकते हो 80 मार्क्स आए हैं। ठीक मार्क्स है, मतलब बुरे मार्क्स नहीं कहूँगा, मतलब अच्छे ही मार्क्स हैं, बुरे मार्क्स तो है ही नहीं। 18 वाले मॉक्स में मैंने सिर्फ इंग्लिश और वो रीजनिंग और मैथ अटेम्प्ट करा था, इसलिए आपको 54 मार्क्स दिख रहे होंगे। इंग्लिश उसमें नहीं है। इसे एनालिसिस दिखा, इसका वो दिखा देता हूँ, एनालिटिक। ये कुछ मार्क्स है मेरे। रीजनिंग में काफ़ी खराब एक्यूरेसी रही। इंग्लिश में मैं समझता हूँ ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। न्यूमेरिक में भी हाँ ठीक है, लेकिन ये जो रीजनिंग है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी खराब हो गई। तीन तीन मेरे गलत हो गए उसमें, तभी इतने खराब मार्क्स आए। नहीं तो और अच्छे मार्क्स हो सकते थे, है ना। 90 को 96 परसेंटाइल है, मुझे लग रहा था यहाँ पे 99 परसेंटाइल, 98 के आसपास होनी चाहिए थी 80 मार्क्स पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मॉक टेस्ट पे। सबसे लेटेस्ट है 23rd वाला, वही देते हैं हम लोग। आप लोग चाहो तो मेरे साथ मॉक टेस्ट दे सकते हो, और यहाँ पे स्क्रीन में आपको चलता रहेगा। और इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो रफ पेपर की। पिछली बार खराब हो गई थी, लेकिन इस बार ध्यान रखूंगा मैं, ऐसा ना हो। एडिटिंग करने में क्वालिटी थोड़ी गिर जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये जो रेजोल्यूशन में जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 1080p है और विथ 60 fps। लेकिन जब इसे वो कर ये हो जाती है, 9 GB की फाइल हो जाती है अगर मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा 1 घंटा। तो फ़ोन के बता रहा हूँ, इसकी तो 150 MB की फाइल होगी अगर मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो। लेकिन फ़ोन का जो रेजोल्यूशन है काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में रिकॉर्ड कर रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो फाइल होती है वो छोटी ही होती है। ठीक है, ये टेक्निकलिटी मैं कभी किसी दिन बाद में बताऊंगा कैसे काम करता हूँ मैं एडिटिंग पे। लेकिन अभी हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पजल आगे, पजल को नहीं करेंगे। 6 लोग डिफरेंट हाइट है, छोटा सा दिख रहा है, मैं इसलिए करने का ट्राई करूंगा मैं। नहीं तो ये ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, मैं बाद में ही करता हूँ, लेकिन हो ही जाते हैं ना। 2% शॉर्टर देन ओ, यहाँ पे ओ आ गया। एम की फाइट 5 लेस देन एन है, और पी इज टॉलर देन क्यू एंड आर। एम इज शॉर्टर देन पी, एम इज शॉर्टर देन पी। ओके, ओनली 2% शॉर्टर देन ओ। ठीक है, हमारे सामने कुछ ऐसा बन गया। मेरे हिसाब से पी सबसे ऊपर ही आएगा, और फिर आर और एम। शॉर्टेस्ट टू डिसाइड, मेरे हिसाब से डिसाइड नहीं हो पाएगा यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए आंसर इसका। अच्छा, एम इज नॉट बोला उसने, तो यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे
पी आएगा यहाँ पे, क्यू आर में से कुछ भी हो सकता है ना, तो शॉर्टेस्ट तब भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हाउ मेनी टॉलर देन पी टू? पी हाइज इज 130, एन इज 160 और ये हो जाएगा 155। देन एम की जो हाइट होगी 155 होगी। इसमें और भी आंसर हो सकते हैं लेकिन 155 ही लगाना, क्योंकि इसमें बोल रखा है एम की हाइट 5 लेस देन एन है और एन की हाइट दे रखी है 160। सम डॉग आर कैट, ओनली फ्यू डॉग आर रैबिट, नो कैट इज रैबिट, सम डॉग आर नॉट रैबिट। स्पीड पे काम करना है तो स्पीड से काम करा करो। पेन, पेपर, some paper copy, some copy are text, all pen being text is a possibility, yes, नहीं नहीं गलत, no pen is copy, yes, क्योंकि ओनली वाला पार्ट दे रखा है उसमें नेगेटिव ट्रू होंगे, पॉजिटिव माइनस हो जाएंगे। all scam are proper, some scam are not correct, some proper are correct, some proper are scam, some proper are scam, सही है, सही है। only some glass, all glass are jug, no jug is bottle, only few bottle is cup, some cup are not jug, some cup are not jug, some cup are not, yes, ये वाला पार्ट कभी जग के अंदर नहीं जाएगा। some glass are bottle is a possibility, गलत, पहला सही है, only first is true, ये रहा फर्स्ट। सॉल्ट सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाली लाइन में सॉल्ट है, ठीक है। देखो मैं कैसे करता हूँ, है ना, सॉल्ट सबसे ऊपर वाली लाइन में और कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे यूनिक कोड चाहिए हमें, यूनिक कोड एस टी हो सकता है, एस टी हो सकता है, एस टी ये रहा, और एल एम भी हो सकता है, एल एम भी है, और एस एम नहीं, एस एम तो है यहाँ पे, एम एस भी हो सकता है, तो यहाँ पे 1 2 और 4 एस एम को छोड़ के बाकी सब हो सकते हैं, यूनिक कोड है ना। पेपर आर नॉट ब्लैक, पेपर आर नॉट ब्लैक, पेपर यहाँ पे हो गया, पेपर में एस एम आ जाएगा, हमारा एक एस एम आ जाएगा। पेपर आर, यहाँ पे आर इसमें टीई हो सकता है, डीआई हो सकता है, डीआई भी हो सकता है, टीई हो सकता है, तो डी आई और एस एम टी ई, ठीक है। आर नॉट ब्लैक, नॉट यहाँ पे भी है, नॉट ब्लैक है, यहाँ पे आर हट जाएगा, वाई हट जाएगा, है ना, आर और वाई हट जाएगा, तो मतलब बचेगा क्या यहाँ पे, पीटी बचा, पीटी जेड एन। अब इन दोनों में से कोई कोड होगा, अगर दिख जाएगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, 2 में दिख रहा है और 3 में दिख रहा है, तो 2 और 3 में से कोई एक हो जाएगा। वेरी का कोड क्या है, वेरी का कोड हमें यूनिक चाहिए, यूनिक कोड क्या है यहाँ पे, एसएम तो यूनिक नहीं है, टीई यूनिक नहीं है, वीटी यूनिक है ना, डीआई जो है यूनिक नहीं है। पिक द ऑड वन आउट, इसे बाद में करेंगे। 8 लोग हैं, बिल्डिंग फ्लोर पे बैठे हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। F lives above G, F live above G, B live 3 floor above D, who live on even number floor, ठीक है। डी इवन पे है, डी यहाँ पे होगा नहीं, डी यहाँ पे 2 छोड़ के बी यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे 2 छोड़ के बी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पे। E is just below H, A live on prime number below above H, above 3, प्राइम नंबर एक ये रहा, एक ये रहा, प्राइम नंबर एक ये रहा, प्राइम नंबर एक ये रहा, ठीक है। एटलीस्ट 3% लिव बिटवीन G एंड H, 3%, एटलीस्ट 3%, तो मुझे यहाँ पे 2 का तो ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और 2 का यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3, एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये होगा राइट आंसर हमारा, एच ई एटलीस्ट, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 तो चाहिए ना, एटलीस्ट 3, 1 2 3 यहाँ पे है, यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्योंकि हमें 2 लगातार चाहिए, 2 एच, अगर ई यहाँ लिख दिया तो मैं जी कहाँ लिखूंगा, जी यहाँ लिखूंगा तो भी एटलीस्ट 3 नहीं होगा, जी यहाँ पे लिखूंगा एटलीस्ट 3 नहीं होगा, क्योंकि एफ तो ऊपर बैठाना ही है हमें, यहाँ तो जी रख नहीं सकता मैं, क्योंकि इसके ऊपर तो जगह है नहीं, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी सही हुई। बढ़ते हैं आगे, एफ से राइट गया आंसर, हाउ मेनी फ्लोर अबव डी, डी से ऊपर कितने फ्लोर हैं, 1 2 3 4, 4 फ्लोर हैं। ईच अल्फाबेट टॉप टू बॉटम रिमेन सेम बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी, बी आ रहा है, सी डी ई एफ जी एच, एक ही आ रहा है मेरे हिसाब से, एक ही यहाँ पे ए भी रखा है, एफ बी, ए डी, एच ई, बी जी और सी ई गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी यहाँ पे है ना। 3 फ्लोर अबव, 1 2 ए, 9 बैठे हैं,
facing south, number sitting left, same as right of K. तो यहाँ पे K के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं, I के राइट में उतने ही लोग बैठे हैं, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन J और F, हु सिट राइट ऑफ J, ठीक है। ये बन गया हमारा 2% F और K। कुछ ऐसा बन गया हमारा डायग्राम। 2% J और F, J सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ E, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, 2% 1 2 1 2, G कहीं भी हो सकता है ना, अभी रुक जाओ। E वन ऑफ द एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के I यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला है, M नॉट G, तो हमको बनाना M सिट वन ऑफ द पोजीशन राइट ऑफ M, यहाँ पे हो जाएगा। 2 छोड़ के G यहाँ पे हो जाएगा, और H यहाँ पे बैठाना है, H यहाँ पे हो जाएगा। मेरी जो पजल है वो यहाँ पे बन चुकी है, मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लग रहा है मुझे। एक बैठाना है इसके इन दोनों के बीच में F ही बैठा है। हाउ मेनी लेफ्ट ऑफ M, तो 9 और 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग। एक्सट्रीम एंड पे बैठा है EH में से कोई है, यहाँ पे E है। 4 कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, MF एक साथ बैठे हैं, IJ एक साथ बैठे हैं, KL एक साथ बैठे हैं, GH एक साथ बैठे हैं, EI एक साथ नहीं बैठे हैं, EI गलत हो जाएगा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के G। ओके, यहाँ पे इसको तो नहीं करना है। U से E जाना है, U से O Q तक क्या है, E तक जा सकते हैं। P से T तक जाना है, P से यहाँ P से Q है, Q से T नहीं जा सकते, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। M से R जाना है, M यहाँ C, M से C से R जा सकते हैं। G से B जा सकते हैं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। J से P जाना है ना, J से E तो जा सकते हैं, P भी जा सकते हैं, पहला सही है। Z से E से हाँ, दोनों सही हैं, बोथ। F से T, F से K से T जा सकते हैं, पहला सही है। नहीं, हाँ, इधर और लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे F से T बड़ा भी है ना, क्योंकि यहाँ से E गए, E से K तक गए, K से T तक गए, है ना। मतलब यहाँ पे बड़ा का कोई साइन ही नहीं है, बड़ा इक्वल टू साइन है, और F बड़ा है T से, यस, इधर और लग जाएगा। Z is married to C। Z is married to C, B and D are the children, B or D are children. D is married to daughter of K, B is married to daughter of K. Who is married to M? K is a mother of R हो सकता है यहाँ पे R whose husband, नहीं, R यहाँ पे R whose husband is N। H is grandson of C and K, C and K grandson, मतलब यहाँ पे आएगा C वही प्लस का। L is a son of N, V is the only sister of H, both C and V are same gender, H is a grandson of CH, H यहाँ पे आएगा यार। V is the only sister, यहाँ पे प्लस बन गया, लेकिन यहाँ पे ये गायब है, यहाँ पे क्या आएगा यार, O is the one of the member, अच्छा यहाँ पे O आ जाएगा, बन गई हमारी ब्लड रिलेशन बन गया है। O रिलेटेड टू L बताना है, O इज आंट, मौसी, आंट। Z रिलेटेड टू V बताना है हमको, Z हो जाएगा ग्रैंडफादर। B रिलेटेड टू C, सन और डॉटर में से कुछ और हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बस। नहीं, यहाँ पे सिर्फ बी और डी हर चिल्ड्रन बोल रखा है, कुछ भी और नहीं बोल रखा है, तो सन और डॉटर में से कोई एक हो जाएगा। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, 27 क्वेश्चन हो गए, और अभी भी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। तो आप स्पीड देख सकते हो, रीजनिंग में ऐसी स्पीड बना के चलना है आपको, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा कि आप पेपर में कर ले जाओगे। 8 लोग बैठे हैं,
ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, उनका नाम बता रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कौन किधर बैठा है। साउथ और नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, ठीक है। सुल्तान सिट साउथ, सुल्तान साउथ वाले ऊपर ही होंगे, है ना। सुल्तान सिट इन दी साउथ रो इज इमीडिएट राइट ऑफ राजू, तो राजू के इमीडिएट राइट में, राइट मतलब सुल्तान, सुल्तान इधर आ जाएगा। बोथ सुल्तान एंड पे नहीं बैठे हैं। राजू फेस हुमा, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ गोलू। अमर इज इमीडिएट लेफ्ट, कुराम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पूजा, पूजा डिड नॉट फेस, यहीं पाएगा पूजा, पूजा यहाँ पाएगा। आठ लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही तो है, दिनेश, 8 ही लोग बैठाने हैं। पूजा और राजू के बीच में कौन बैठा है? सुल्तान बैठा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिनेश विद रिस्पेक्ट टू गोलू? 1 2 3 थर्ड, 1 2 3 थर्ड टू द राइट। पोजीशन ऑफ कुराम बताना है, अपोजिट टू इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं, सेकंड टू द कुराम, कुराम बताना है, अपोजिट टू हुमा ना, इमीडिएट राइट नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, सेकंड टू द राइट नहीं है, गोलू के सेकंड टू द राइट में नहीं है। नॉन ऑफ दीस होना चाहिए इसका आंसर। खुराम विद रिस्पेक्ट टू सुल्तान, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, 2 प्लेस लेफ्ट। एक्सट्रीम एंड पे बताना है, गोलू है, खुरान है, सुल्तान दिनेश नहीं है, पूजा नहीं है, दिनेश राजू नहीं है, गोलू सुल्तान नहीं है। पी के एम सी एक्स जेड सी एक्स पी के एम, यहाँ पे अपोजिट वर्ड है। पी के मतलब ये मतलब साथ में रहते हैं, कुर्ता पैजामा, है ना, एक दूसरे के अपोजिट है कुर्ता पैजामा। सी एक्स क्रैक्स, ये भी अपोजिट है। लूटो के जूतो, हाँ ये भी सही है। एम एन ये भी सही है। एल ओ ये भी सही है, तो गलत क्या है? के के एल के जे के एल एम एक्स वाई जेड ओ पी क्यू, ये तो गलत है शायद से यार, यही यही होगा गलत। एन ओ पी क्यू, हाँ यही सही, यही गलत है, बाकी सब सही है। मीनिंगफुल वर्ड बताना है, ये तो कर नहीं पाएंगे अभी, एजुकेशन पे फोकस करते हैं हम लोग। 5 4 21 3 1 20 9 14 15 14 15 14 14 15 1। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये बस पढ़ लेना आप, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको काउंट करना है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, 4 5 2 3 4 5, है ना, मोर देन 3 हो जाएगा, यहाँ पे मोर देन 3 हो जाएगा। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, 5 मिनट अभी भी बचा है मेरे पास। मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। TALE टेल। थर्ड, थर्ड वर्ड हो जाएगा एल। एल यहाँ है नहीं, तो मतलब वाई इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे एक और वर्ड भी बन ही रहा होगा ऑब्वियसली। तो देखो थर्ड वर्ड यहाँ पे एल होना चाहिए, एल यहाँ पे है नहीं। सेवंथ, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम सही है। अभी भी हमारे पास 5 मिनट, पूरे पूरे 5 मिनट बचे हैं, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, सबमिट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे चेक चेक तो मैं कर सकता हूँ, मे भी गलतियां हो सकती हैं, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी खराब हो सकती है, लेकिन देखते हैं, है ना, इतना गैम्बल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट तो मैं करूंगा नहीं। रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं, मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है 55 55 65, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 85 होगा। 85 मतलब यहाँ पे जाएगा हमारा 60 में से 85 गया तो कितना हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। 15 में से हट गया 75, 75 है यहाँ पे, देखो 75 है लास्ट में, 75 मुझे देखना था, अच्छा लास्ट में 75, हाँ लास्ट में 75 है। 11 6 17, 25 में से 6 गया 19,
3 तो 23, यहाँ पे 29 होगा, यहाँ पे 31 होना चाहिए, 8 10 कैरी किया 1, 408। प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। दुगना 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 -1 दुगना -1 दुगना -1 57। ये क्या हो रहा है? 58 का दुगना हो रहा है, 58 का दुगना 156 हो रहा है, इसका भी दुगना हो जाएगा फिर शायद। यहाँ ये दुगना दे रखा है, इसका दुगना हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ गैप है, गैप कितने का है यहाँ पे, -12 12 1 13 13, यहाँ पे कितने का गैप है, 5 1 15 का गैप है, 282 मेरे हिसाब से 17 का गैप होना चाहिए, 17 का हटाएंगे, 12 में से 5, 7 में से 1, हाँ 65, एकदम सही है, एकदम सही है, 282 ही आएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे देखो फैमिलियर नंबर दिखेंगे आपको, इसका एकदम ये देखो डबल हो रहा है, 2816 का ये डबल हो रहा है, और फिर ये यहाँ पे 2816 है, यहाँ पे भी 2816, यहाँ पे भी 2816, यहाँ पे उसका डबल, तो यहाँ पे उसका एक गुना आएगा, एक गुना ये रहा। एवरेज निकालना, चलो ये बाद में करते हैं हम लोग। अर्थमेटिक, ए और सी वर्क करते हैं 15 दिन में, ए और सी वर्क करते हैं 15 दिन में। ए बी सी उसी वर्क को, ए बी सी उसी वर्क को 9 दिन में करते हैं। देन बी का अलोन टाइम निकालना है, बी का अलोन टाइम निकालना है, यहाँ पे 90 ले लेते हैं, 90, और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 6, ये 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, 4। बी का अलोन टाइम यहाँ से 4 से डिवाइड कर दोगे तो 45, 45 का भी हाफ 22.5। 63 7 त्रिक 21, 42 43 प्लस 30 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा शायद 600 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000, 1000, 30 इंटू 20 600 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार, 63 इंटू 7 420 21 441, चलो 441, तो 1000, गलत कर रहा था मैं। ये 33/8, ये अप्रोक्सीमेशन है, तो 16 और 16 लिख सकते हो, डिवाइड बाय 100 इंटू 1 कर सकते हो, इजगल टू रूट 8 इक्का दुनी 8 दुनी 6, 6 का करेंगे 36 होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। कैसे? क्योंकि इसको मैं 0 ही ले लेता हूँ, ये पूरा कट जाएगा, 6 3 दुनी 6, 6 का दुगना 36, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 6 के ही मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर ही होना चाहिए, स्क्वायर तो यहाँ पे 36 ही आएगा, सिंगल डिजिट आंसर आएगा यहाँ पे। तो 15 इंटू 7 हो जाएगा 75, 105 105 105 प्लस, अब 5330 है, कैसे निकालेंगे, किसका स्क्वायर रूट हो सकता है यहाँ पे, है ना, 553 है, 53 मतलब 7 7 जो 49 होता है, ठीक है, 75 मतलब 25, और 56 से मतलब 75 से कम और 70 से ज्यादा, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है मेरे हिसाब से, या फिर 2 हो सकता है। 72 को निकाल के देखेंगे ना, 14 14 का दूना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 04, यहाँ 4 8 11 5, तो यहाँ पे 72 तो नहीं है, 73 होगा पक्का, 73 करेंगे तो 73 करेंगे 21 21 का ये 49 और 09 9 2 3 5329, देखो यहाँ पे हो गया 5329, मतलब 73 का स्क्वायर है यहाँ पे, 73 297/33, 11 3 11 एकम 11 सत्ते, 11 दूनी 11 सत्ते, यहाँ पे 9 प्लस एक्स का स्क्वायर, 9 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 गया और फिर 4 गया तो 96 73 9 169 मतलब 13। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फाइंड आउट करना पड़ता है, स्क्वायर इतने ज्यादा याद नहीं होंगे, लेकिन स्क्वायर निकालना आना चाहिए आपको ना। 625 डिवाइड बाई एक्स, पता नहीं, हमें यहाँ पे 13 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 12 दिख रहा है, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा, 25 मतलब 25 आंसर हो जाएगा हमारा।
यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 4 और 9 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 200 हो जाएगा 560, ये हो जाएगा 4 10 कैरी किया 1 900 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 75 मतलब 3/4, वो भी 1200 का 3 और यहाँ पे हो जाएगा 900 हमारा आंसर। प्लस इसे मैं 10 मान सकता हूँ, यहाँ पे 20 मान सकता हूँ, 200 मान सकता हूँ, मतलब 1100 हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा 1100। सत्तर मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4। यहाँ पे 30 और 4 30 4 120, मतलब यहाँ पे कैरी किया 610 हमारा आंसर दिख रहा है यहाँ पे। 36 मतलब यहाँ पे 60 700 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 6 6 छंग 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 625 इक्वल टू 24 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 24 हो जाएगा 24 हो जाएगा 601 हो जाएगा 601 मतलब 6 961 हो जाएगा 31 का स्क्वायर 31। 64 डिवाइड बाय 16 16 मतलब 4 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/4 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1/4 3 3 3 4 से 4 कटा 3 3 3 मतलब 3 आंसर है हमारा। नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। 785 87 डिवाइड बाई 29 हो जाएगा यहाँ पे दुगना 3 गुना है ना, प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 788 माइनस का 40 748 माइनस का 368 0 14 में से 8 6 में से 380 होना चाहिए आंसर, 380 है हमारा आंसर। पाँच सौ 15 डिवाइड बाय 25 25 दुनी दुनी मतलब 300 प्लस एक्स स्क्वायर इजल टू 100 इंटू 7 7 में से 2 गया 4 और होगा 20 का स्क्वायर। ओके 16 3x इंटू 36 इजल टू 9 9 9 इंटू 4 4 4 4 4 3 3 36 16 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 6 राइट आंसर हमारा। 2550 डिवाइड बाय 10 255 प्लस 4 का हो जाएगा यहाँ पे 1000 आ जाएगा 1255 एवरेज रेट ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा 100, एवरेज रेट ऑफ क्यू और आर हो जाएगा 4 124, एवरेज रेट ऑफ पी और क्यू हो जाएगा 52 4 10 8 2 3 निकालना है, पी का निकालना है हमको, एक सेकेंड, पी और आर निकालना है पी का, तो 124 घटा दोगे तो 40 40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अरे यार हाउ मेनी वेज, ये मैंने जस्ट अभी करा है लेकिन इसको मैं बाद में करूंगा क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट भी है। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला वो है क्वेश्चन है, मैंने अभी क्लासेस करी हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, मतलब रिसेंटली ही करी हैं। मैंने सोचा लाओ उसको भी सीख ही लेते हैं जब हमारे पास खाली टाइम है तो 3 घंटे की मैंने क्लास करी थी, कौशिक मोंटी सर के चैनल से करी थी, 3 घंटे की उनकी क्लास है, सही है बहुत, मतलब सही लगी मुझे। मैं पूरा परमुटेशन आ गया, प्रोबेबिलिटी भी पूरी आ गई, अच्छी तरह आ गई, मतलब बेसिक क्वेश्चन एक एक मार्क्स से तो कर ही सकता हूँ मैं, इतना तो आ ही गया। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट इतना इन 2 साल में हुआ है, 4.5 में 870 हुआ है, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 80 80 60 और इसका निकालेंगे 2.5 साल में इतना हुआ है, इतना ऊपर गया 4 4 मतलब यहाँ पे 60, एक साल में 60 आ रहा है,
1 साल में 60 आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, 1 साल में 60 आ रहा है। इसका अगर निकाला जाए तो 2 साल में 120 गया तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। 1 साल का इंटरेस्ट देता है तो मतलब 10% है। 24 लीटर 24 लीटर है यहाँ पे मिक्सचर एसिड का, वाटर का, 3 और 5 में 3 5 8, 3 और 5 8 8 त्रिक मतलब यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद 6 लीटर ऑफ वाटर प्लस और ऐड करा तो 21 9 हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें तामझाम नहीं है, बहुत ही मतलब इजी वाला पेपर है मेरे हिसाब से तो। डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट कवर 36 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो ये डाउन है, ये अप है। 36 यहाँ पे आएगा स्पीड एंड बोट और स्ट्रीम की स्पीड आएगी यहाँ पे। इफ द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम दे रखा है टू डाउनस्ट्रीम 4:3। क्या, एक सेकेंड, यहाँ अपस्ट्रीम का स्पीड, इफ द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड टू डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट दे रखा है ना, ऑफ द बोट, यार सही तो है यार। यहाँ पे ये मेरे हिसाब से डाउन स्ट्रीम बड़ा होना चाहिए, 4 इधर होना चाहिए, 3 इधर होना चाहिए। नहीं, इसको स्किप करते हैं ना हम लोग, इसको स्किप करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉपकीपर, डिसऑनर शॉपकीपर है 700 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलो, मतलब वो 700 दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 किलो, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट बताना है। देखो उसने 700 एक मतलब 100 पे 70 दिया उसने, लेकिन उसने रेट 70 का लगाया होगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 30 का, लेकिन किस पे, 70 पे। बेचा उसने 70 पे ही होगा, मतलब जो उसका कॉस्ट जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो उसका होगा वो 70 ही होगा, लेकिन बेचा उसने 100 पे होगा, उस पे भी प्रॉफिट है 30 का। ये हो जाएगा 307 चौके 28 20 242 एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। नहीं, मेंस्ट्रुएशन बस यही वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक और कवर करना है, फिर मेरे सारे अप्रोक्सीमेटली सारे टॉपिक मेरे कवर हो जाएंगे। खाली टाइम अभी तो यही कर सकते हैं। What is in which of the following month is the average of number of open account the maximum? 2 2 4 3 और 3 10, 100 तो यहाँ पक्का पक्का हो रहा है। 8 और 2 10, 110 तो यहाँ पे हो रहा है। 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 15, जुलाई में भी हो रहा है, जुलाई में अच्छा खासा अकाउंट ओपनिंग हो रही है। मुझे लगता है सितंबर में हो रही है सबसे ज्यादा अकाउंट ओपनिंग। कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मतलब आगे की वैल्यू प्लस कर रहा हूँ। 10 हो रहा है यहाँ पे, 19, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना। इधर भी देख लेते हैं, 11, 3 और 3 6 12, 12 और 5 17, 17 और 10 180, 180 के आसपास है। लेकिन ये ऐसी है, इसमें अभी मैंने 5 5 तो इसमें गिनी नहीं है, मतलब ये पूरा 200 है। सितंबर हमारा सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ अकाउंट ओपन अगस्त अप्रोक्सीमेटली कितना कितना ज्यादा है जून से। अगस्त का भी मैंने निकाला ना कितना, 180। कितना जून से नहीं निकाला मैंने। 8 और 8 16, अरे यार ये तो उसमें आएगा, पॉइंट में आएगा। चलो ठीक है, 7 87 6 46, ये हो जाएगा 3 कैरी के 1 हो जाएगा 12, ये 13 133। यहाँ पे 7 करेंगे तो 47 हो जाएगा। 47 किस पे निकालना है, जून पे निकालना, 133 पे निकालना है। ये काफी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। 133 मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 993, 1 बचा यहाँ पे 71 हो जाएगा, और जीरो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 15 65 और एक, अब 133 करेंगे, 133 करेंगे 8 10 कैरी गया एक ना, यहाँ पे आएगा। यहाँ से किससे करा था मैंने, 3 से करा था, फिर हमने किससे करा, 5 से करा, और 3 और 5 मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये। What is the ratio of number account opening in Angel जोधरा फ्रॉम मई टू सितंबर? मई टू सितंबर पूरा पूरा बताना है आपको एंजल का। ये हो रहा है आपका और 60 180 प्लस 28 हो जाएगा 208।
208 हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं करता भी तो हूँ, ये 13 का मल्टीपल आ रहा है। 13 का मल्टीपल यहाँ पे 26 है और 13। 26 और 13 में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, जोधरा का देखते हैं। जोधरा का देखते हैं। 35, 70, 80, 80, 190, 42, 2, 230, 1, 16, 58, 58 हो जाएगा। पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। अरे यार हटाओ, 3 ही मिनट बचा है मेरे पास। एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, फाइंड द शेयर होगा एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन द मैक्सिमम। ये भी बाद में करते हैं। ये सब कैलकुलेटिंग वाले बहुत है। मैं टोटल नंबर मैं का बताना आपने। क्या हो रखा है मैं 47, 65, 115, 112। सनी, सोनिया 9, 7, 20% दे देते प्रॉफिट। उसके बाद सनी का प्रॉफिट हो जाता है 18, 18 मतलब हो जाएगा 14, 14 हो जाएगा 2, 32। ये 20% प्रॉफिट दे देता है। उसके बाद है तो ये 8 की वैल्यू होगी, हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया टोटल प्रॉफिट 4000, 40,000 का। ये अभी नहीं कर पाऊंगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या रह गया फिर? हाँ, हाउ मेनी वेज, 5 मैन और 2 वुमेन को बैठालना है टोटल इतने में से इतने में से, मतलब ग्रुप बताना है ना। तो जो कितने का 8 का ग्रुप है, कितने में से 5 में से, इंटू 4 का ग्रुप है, कितने में से 2 में से। ये हो जाएगा 8 और इनका गैप 3 और इंटू 5। यहाँ पे 4, इनका गैप 2 और इसका 4 है ना। ऐसी था, नहीं नहीं नहीं, 2 था 2। तो 4, 3, 2, 2 से 2 घटा 2, ये हो जाएगा 6। इधर हो जाएगा 7, 6, 5, 5 से 5 कट जाएगा 3, 2, 3, 2, 3, 2 या 6, 6 6 क्या 56, 56 मतलब 6 और 6, 6, 3, 3, 336, 336 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये क्यों नहीं हो रहा? एंजल और जोधरा, जोधरा मतलब लिखना ही पड़ेगा क्या? 50, 35, 40, 90, 120, 10 कैरी है 1, 80, 200 हुआ। ठीक है, इधर कितना आता? 208 आ रहा था। यहाँ पे मुझे लग रहा 12, 13, 12 होगा, 13, 12 होगा। 100, 50, 104, 52, 13, नहीं 26, 25, 26, 25 है इसका आंसर, 26, 25। दो का लेते हैं, 2, 18, 40, 62, 45, 7, 10, 14, 147। और किसका निकालना है, किसका निकालना है? थर्ड पे कौन है? ट्रेडबुल है। ट्रेडबुल मतलब ये जाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। 110 नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, तो नहीं हुआ भाई साहब। मतलब कम अटेम्प्ट थे मेरे मैथ में, कम अटेम्प्ट थे क्योंकि मैथ इजी थी, काफी इजी थी, काफी डुएबल थी। उसके बाद भी मेरे अटेम्प्ट बहुत कम थे। तो हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं। ये वीडियो मैं अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, फिर हम लोग मैथ का जो सेक्शन होगा उसको अटेम्प्ट करेंगे।
ठीक है। एक्सटेंसिव का हमको सेम मीनिंग बताना है। एक्सटेंसिव मतलब यहाँ पे किसी चीज को एक्सटेंड करना। एक्सटेंड एरिया देखो यहाँ पर साथ साथ लिखा भी है। जितना उससे जाओगे पैसेज से जो उससे जाओगे आरसी से जाओगे उतना आपका आंसर पड़ जाएगा। एक्सटेंसिव एरिया ऑफ अदर सर्विसेज। एक्सटेंसिव मतलब वास्ट, मेजॉरिटी, वास्ट, बड़ा, ट्रिमेंडस, है ना, ये सब आएगा। अप्रोच ऑफ इंडियन इकोनॉमी बतानी है हमको, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ट्रू बताना है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड कहाँ पे है? सबसे लास्ट में दे रखा है, हमें पैसेज के हिसाब से बताना है। नाउ इन इंडिया इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इज coexisting with sophisticated nuclear technology. Now in India, incidence of poverty is coexisting with sophisticated nuclear technology. मतलब इलेक्ट्रिक इंट्रिकेटी तो नहीं आएगा, इसका तो मीनिंग नहीं पता क्या है, चलो इसको छोड़ देते हैं। सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक ही वर्ड समझ में आ रहा है, वाइडली समझ में आ रहा है, वर्ल्डली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, है ना, वर्ल्डली विद वर्ल्डली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो पूरे उसमें फैली है। Not true, not true. Largest, which is the third largest economy in the world? थर्ड अपनी ही है, अपनी हो जाएगी, है ना, अभी तो अपने फोर्थ पे है ना। पहले पे क्या है? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, फिर शायद जर्मनी है, फिर शायद हमारा नंबर आता है, फोर्थ पे आता है। लेकिन ये क्या है, मुझे लगता है यहाँ पे इंडिया का नाम ले रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोप, मुझे यूरोप दिख रहा है, यहाँ पे जर्मनी नहीं दिख रहा। जर्मनी आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यूरोप यहाँ पे लिख रखा है। चलो मैं देखता हूँ उसको। देखो ये रहा, पीपी टिल टुडे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। नहीं है। हाँ देखो, इंडिया इकोनॉमी इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया ये है, इंडियन ही है। ब्रिटिश का ही ये भी पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? हाँ भाई 10 क्वेश्चन थे यहाँ पे पूरे आरसी के। विच इज द डोमिनेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? एग्रीकल्चर। अभी मैंने पढ़ा भी है, ये देखो यहाँ पे कहीं लिखा है। टिल टुडे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 मतलब कितना हो गया पता है आपको? 66.66%। 2/3%, है ना, 3 हिस्से का 2 पार्ट अभी भी एग्रीकल्चर करता है। अब यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आई ऑफ्टन हैव टू अटेंड योगा क्लासेस। आई हैव टू ऑफ्टन टू अटेंड नहीं, एकदम सही है। यहाँ पे जो नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए मेरे साथ, नो इम्प्रूवमेंट। मैनी टाइम वॉज, मैनी टाइम वॉज मतलब ये तो आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा, थोड़ा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। मच टाइम वॉच नहीं होगा, मैनी टाइम्स वॉच नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। मच टाइम वॉच, मोस्ट टाइम वॉच, मोस्ट टाइम भी नहीं होना चाहिए क्या? मच टाइम वॉच allotted to the discussion. Much time watch, much time was allotted to the discussion. much होना चाहिए। This guy at work persists to ask me out even though I have told him very clearly that I am not interested in dating him. This guy at work persistently to ask me out. Persist for ask me out, for ask me out नहीं होगा, by ask me out भी नहीं होगा। persist in asking me out ये हो सकता है। asking me out होना चाहिए, ask me out, asking me out, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है ना। वो अभी भी मुझसे पूछ रहा है बार बार, जबकि मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे उसमें उसे डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है, इसके बाद में करते हैं हम लोग। स्मॉल बिजनेसेस वर रेजिलिएंट फॉरवर्ड, क्या बताना है? करेक्ट बताना है आपको। फॉलोइंग द रिसेशन बट अनफॉर्चुनेटली many were defeated in hard economic times and hard to close shop. defeat unfortunately, recession, resilient गलत है यहाँ पे, RESILIENT, ENT होना चाहिए, ANT है। even though my knees aching मतलब होता है दर्द, पेन, एक aching, I will not scrum to the pain। पेन तो सही है, रेस भी सही है, स्क्रम गलत हो सकता है।
क्योंकि मैं यहाँ पे सब बाकी सब सही लग रहा है, या फिर ऑल आर करेक्टली स्पेल भी हो सकता है। बी पे जाते हैं ना, स्क्रम मुझे लग रहा है थोड़ा सा बहुत गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। पेन तो सही है, रेस भी सही है। A deficiency is the number of funds needs to keep the businesses running forward. Running force the owner to shut down. Deficiency लिख के देखना पड़ेगा। DECIENCY deficiency सही तो है यार, all are correct. The movie, although embedded in the Pathnic screenplay, gives a few interesting life lessons which needs to be emphasized. Life lesson which needs to be emphasized. Everyone needs to only recall that I was in the nest of the deeply oriented. Champak had been reading for quite some time, so thought I thought asking him to go to sleep. I thought I thought यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सी में। चंपक हैड बीन हाँ रीडिंग फॉर सम क्वाइट टाइम। हैड मतलब पास्ट आ रहा है, रीडिंग बीन रीडिंग क्वाइट सम टाइम, सो आई थॉट he is talking to the manager about the losses, and though nothing has happened आएगा, had happen आएगा, डी गलत है। Theory of the physics is not only equipped with all state of the physicist। नहीं समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट द स्कर्ट कॉम्प्लीमेंट्स द ब्लाउज परफेक्टली। सही है, पहला सही है एकदम। द यंग बॉय पेड कॉम्प्लीमेंट्स टू द ब्यूटीफुल गर्ल, गलत। पेड के बाद कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आएगा, पेड तो रुपया आना चाहिए ना। द यंग बॉय पेड इन रुपी टू द ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं। द एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट द सब्जेक्ट वेल। अब ए सी हो सकता है यहाँ पे, सी तो यहाँ पे मतलब ए में, अगर ए यहाँ पे होता तो मैं ए पे लगा देता। ऑल ऑफ द अब तो है नहीं, क्योंकि ये वाला तो नहीं आएगा। सी हो सकता है, इसलिए मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। सुपरफ्लूरस technology has advanced at superfluous speed, and the crime has with the changing time. It was necessary to extract all the superfluous material from the coffin to carry out. He tried his best to improve the quality of debate, but instead made him superfluous. Mirage, the government promised to build well built house proved to be a mirage for a poor villages। ये सही है। मतलब ये तो रियलिटी है ना, गवर्नमेंट बोलती है कि हाउस बनाएंगी, और ये एक टाइप का मिराज होता है पुअर विलेजर्स के लिए। द मिराज मेड द स्टेटस अपेयर टू बी डांसिंग लाइक गोस्ट। हाँ ये भी सही है। मिराज तो पता ही होगा ना, रेगिस्तान में वो जो पानी दिखता है, हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है फिजिक्स में कि रेगिस्तान में पानी दिख रहा है, उसको मिराज कहते हैं। मतलब हमें लगता है वहां पे चीज है, लेकिन वो होती नहीं है। एक टाइप से ख्वाब कह सकते हो उसको। हर स्ट्रगल इन द फिल्म इंडस्ट्री ब्रोक द मिराज ऑफ द ग्लैमर शी बिलीव्ड इन, एकदम सही है। ख्वाब जो देखे थे उसके सब टूट गए। कॉम्पैक्ट, फेडरल ऑफिशियल से स्विचिंग टू कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब कुड सिग्निफाई रिड्यूस एनर्जी डिमांड एवरी ईयर। फेडरल ऑफिशियल को कह रहा है इसे, कार आर यूजफुल बट देयर कॉम्पैक्ट ऑन द देयर कॉम्पैक्ट नहीं आएगा, देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। सी तो गलत है, ए सही हो सकता है, ए और बी हो सकता है। फिर एक अब पढ़ लेता हूँ बी वाला भी मैं। Persistent is the common trait of anyone who has a significant impact on the phone। ये यही होगा यहाँ पे इसका सही आंसर। ये सब इम्पैक्ट का आएगा, कॉम्पैक्ट का नहीं आएगा। इम्पैक्ट ऑन द वर्ड, इम्पैक्ट जब भी ऑन आएगा, ऑन। कॉम्पैक्ट ऑन तो होगा नहीं, कॉम्पैक्ट ऑन नहीं होता है ना। कॉम्पैक्ट कार हो सकता है, कॉम्पैक्ट ऑन नहीं आएगा यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक है, ये वाला करते हैं पहले। सबसे पहले हमें फर्स्ट जो स्टार्टिंग होता है इंट्रोडक्शन, वो ढूंढना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाउ तो है नहीं, टी नहीं है, ठीक है। ऑफ द 11 विजन फॉर बैक द स्नैक अ फीट ऑफ, आर भी नहीं है। यहाँ एस हो सकता है। फॉर ऑलमोस्ट 7 डेकेड्स आर्कोलॉजिस्ट हैव सर्च द ईस्टर्न मेडिटेरियन इन वेन।
Mediterranean vein for wreck that snack along Atlantic might shipping lanes S की हो सकता है lanes a fleet of Roman early and Ottoman wreck that we lost some 2 kilometer below the waves some 2 kilometer below the waves. यहाँ पे मुझे दो ही सन में आ रहे हैं मैं उन्हीं लिख करता हूँ फर्स्ट है एस सेकंड है क्यू शॉपिंग लेन्स for wreck the snack along antiquity mighty shipping lanes of the Levantine brain between R हो सकता है यहाँ पे between R in the 19th century a fleet of Roman below the waves now through a British lead team can reveal a spectral diversity a fleet of हाँ यहाँ पे आएगा टी आएगा और लास्ट में आएगा 4 क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है यहाँ पे बात टी में बात करी जा रही है कि ब्रिटिश लीड टीम ने रिवील करी है स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी अ फ्लीट ऑफ हेलिसियन जो भी है हेलिसियन अब इसको पढ़ लेते हैं व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हाट इज द अप्रोच ऑफ इंडियन इकोनॉमी डाइवर्स एंड नंबर्स a huge area including agriculture, mining, textile industry, manufacturing and extensive areas of other services. ठीक है इंडिया की इकोनॉमी की बात करी जा रही है माइनिंग एंड टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग में और बहुत सारे अदर एरियाज में टेलीकम्युनिकेशन हो गया है ना आईटी सेल्स हो गए जितने भी है दे आर numerous shift from the economy used to be in the distant past economy. Indian economy is third largest in the world as measured by purchasing power party measured by the purchasing power party. Till India, 2/3 of the population depends on agriculture directly or indirectly. Indian economy is somewhat socialistic. Indian approach is socialistic. To British export, the British strategy, the competitive Indian economy is not different from the past. The British don't want to receive the whole process of taxation. Don't want to revise the whole process. ये मुझे गलत लग रहा है यही ट्रू बताना है तो ये ट्रू अच्छा ट्रू बताना है आपको ना या ट्रू तो मुझे यहाँ पे सारे ही लग रहे हैं ना द ब्रिटिश एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड टू यूरोप है ना ये भी ट्रू है चलो पढ़ लेते हैं ना कैपिटलिस्ट completing with other capitalistic countries कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक में ना पता हो तो मैं बताता हूँ सोशलिस्टिक मतलब सरकारी विभाग कैपिटलिस्टिक मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं बस जो अपना इंडिया है वो अभी सोशलिस्टिक अप्रोच पे चलता है मतलब यहाँ पे सरकारी विभाग भी है जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक होते हैं है ना कोई हमारा एक पर्टिकुलर एक बॉस नहीं होता है एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा बॉस होता है और प्राइवेट सेक्टर में एक पर्टिकुलर बॉस होता है ठीक है तो ये डिफरेंस होता है पब्लिक में और मतलब सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक सोच में कार्ल मार्क्स अगर सुना हो तो वही उसी टाइप का है ये colonial rule brought along with the change in the economic structure of the country the whole process of taxation was revised with the effect on the farmer or singular currency system with a fixed exchange rate standardized weight and measure free trade was encouraged and a kind of capitalistic structure in the economy introduced है ना अब कैपिटलिस्टिक आ रहा है ना अब जो प्राइवेट सेक्टर है और इंक्रीज हो रहा है इंडिया में बस अपने वर्किंग आवर्स और ये सब ये तो हर जगह है कहीं कैपिटलिस्टिक सोशलिस्टिक हर जगह है they exported the raw material and manpower and the finished good were brought back to India and sold at a high rate. These policies were not favorable in Indian economy, but other development in transport communication like the introduction of the railway telegraph and so on were made, which affected the economy. The basic aim British administration in India was to transfer the Indian subcontinental as a consumer market of British finished good. The technological upgradation development of infrastructures as well as the social infrastructure were negligible. During the independence, Indian economy has almost all the feature of an underdeveloped country in the last 50 years. Self-rule at a lot of policy initiative
had been taken up by the government of India to upgrade the economy based of the country. Still, the Indian economy is gripped by the poverty, population explosion, backward both in agriculture and industry, low grade technological development, high employment, and the wide difference between the high and low income noise India incidence of poverty is a question. मुझे यहाँ पे लग रहा है फर्स्ट होना चाहिए, ट्रू बताना है आपको, ट्रू मुझे यही लग रहा है, बाकी मैंने इसमें से और भी कुछ पढ़ा भी नहीं है। इंडिया ब्रिटिश वांट टू एक्सपोर्ट दीज थिंग टू देयर कंट्रीज, सोनी चिड़िया लुट गए। परचेसिंग पावर पार्टी नॉट ट्रू बताना है, ये तो मुझे सही लग रहा है। पीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे कहीं लिखा था, परचेसिंग पावर पार्टी एकदम सही है। ब्रिटिश मेड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एकदम सही, अब यहाँ पे बोला है उसने। इंडिया इज नॉट द ग्रिप्स ऑफ पॉवर्टी एनीमोर, ये तो गलत है ना, यही गलत है शायद। इंडिया नॉट है ना, इंडिया नॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन इज कंसर्न फॉर इंडिया, ये भी ट्रू है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कैपिटल स्ट्रक्चर, तो यहाँ ये भी ट्रू, ये गलत है। नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रिप अभी भी है, पॉवर्टी एनीमोर, एनीमोर मतलब अभी भी है। इंडिया स्टिल द इंडिया इकोनॉमी इज ग्रिप्ड बाय पॉवर्टी, ग्रिप्ड मतलब ग्रैब करना, पॉवर्टी हमें पकड़ के रखी हुई है अभी भी। इंडिया द मेन एम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू ग्रिड रेट ऑफ पॉवर्टी इंडिया, बिल्कुल नहीं। टू सीज ऑल द इंडियन वेल्थ, ये भी गलत है। द ट्रांसफर इंडियन सब कॉन्टिनेंटल एज कंज्यूमर मार्केट, हाँ ये सही है। टू एक्सपोर्ट इंडिया मेड बाय, नहीं ये गलत है, ये वाला सही था, अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्रिटिश का मतलब ये था कि हमारे इंडिया को एक टाइप से अपना सब कॉन्टिनेंटल बना लेंगे, है ना, क्योंकि सारे मिनरल्स, सारी जो चीजें हैं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं। इंडिया जो है वो अगर शिप रूट, ओशन का रूट देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह पे, एशिया को इधर से पूरा कनेक्ट कर सकता है, उधर अफ्रीकन कंट्रीज को भी पकड़ सकता है। और जो यूरोप है वो थोड़ा सा मतलब उस जगह पे है, वो सिर्फ अमेरिका को देख सकता है, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता है, इतना ठंडा इलाका है। इंडिया यहाँ से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कहीं भी जा सकता है। तो जियो पॉलिटिकल के वहां से देखा जाए तो इंडिया बहुत अच्छी जगह पे था, इसलिए वो अपना सब कॉन्टिनेंटल बनाया जाता था ब्रिटिश, और जितनी यहाँ से चीजें होती सब ले जाता, ले जा ही चुका है, मतलब उसका ये एम था। बाकी तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। पॉवर्टी तो नहीं, वो हटाते ही नहीं पॉवर्टी उन्हीं में तो उनको क्लास मिल रही थी। व्हाट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड इकोनॉमिक बेसिस, द गवर्नमेंट फॉर्म्ड अलायंस विद ब्रिटिश, गलत। द गवर्नमेंट टुक अप अ लॉट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव, ये सही है। द गवर्नमेंट ऑफर्ड मोर जॉब फॉर द नीडी, ये तो नहीं है। टू रिवाइज द प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन, ये वाला मुझे सही लग रहा है, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि पॉलिसी इनिशिएटिव, देखो ये रहा। इन द लास्ट 50 ईयर द सेल्फ रूल अ लॉट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव हैज बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपग्रेड द इकोनॉमी, है ना, सही है। Why policies of British were not favorable to the Indian economy? Exporting workers from Britain, importing work from Britain, गलत। मतलब ब्रिटेन से वर्कर तो यहाँ तो आ नहीं रहे थे। नॉट फेवरेबल बताना है ना, नॉट फेवरेबल। एक्सपोर्टिंग finishes good from India, exporting raw material and manpower and selling the finishing good to India at a high rate, ये वाला सही है। ओके, हमने सारे ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं। अब जो मैंने नहीं करे उनमें मुझे डाउट है, इसलिए मैंने उनको छोड़ रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ। हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। मेरे साथ तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, 80 के अप्रॉक्स मार्क्स होने चाहिए, 80 82 या फिर 70 76 से तो 75 से तो ऊपर होना चाहिए, 80 के आसपास होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग तो सारा सही गया है। रीजनिंग में अगर गलती नहीं गई तब तो फिर मजा ही आ जाएगा। ओके, रीजनिंग में एक भी गलत नहीं किया है, और मैथ में भी एक भी गलत नहीं किया है। जो इतना गलत गया है वो रीजनिंग में एक भी गलत नहीं किया है, बहुत सही है, स्पीड बहुत अच्छी है। मैथ में भी एक भी गलत नहीं किया है। जो गलत गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में गया है, बहुत सही बहुत सही, ये गलत चलेगा। मुझे लग ही रहा था रीअरेंजमेंट गलत चला जाएगा। एक ये गलत गया है और एक यहाँ पे गलत गया, पास। बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी, अच्छे मार्क्स भी आए हैं। मार्क्स वापस देख लेते हैं। 99% आया है, 94 एक्यूरेसी है, 90 मैंने अटेम्प्ट करे थे, 83 मार्क्स आए हैं। और आपने रीजनिंग की स्पीड देख ही ली है, कैसे स्पीड मैं बना के रखी थी लास्ट तक, और 5 मिनट बचा भी लेते। और 40 मिनट्स के अंदर, 14 अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स के अंदर मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। 7 रैंक आई है, रैंक भी अच्छी खासी है, तो ये वाला पेपर काफी अच्छा गया है। ऐसे और भी मॉक टेस्ट में लाता रहूंगा, लाइव मॉक टेस्ट लाता रहूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, और
जिसको अभी टेक्स्ट बुक का अगर मॉक टेस्ट का पास लेना है तो ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएगी। मेरा कूपन कोड लगा देना तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ANUJ अनुज कैप्स में सब कुछ। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।